Good morning, friends. I CS Suresh Ahuja. I'm back here with proposal to revive Indian economy by implementing COVID-19 tax rebate bonds. कोविड-19 टैक्स रिबेट बॉन्ड एक स्मार्ट कार्ड के तरीके से इशू किया जाएगा जिसके कुछ निर्धारित टर्म्स कंडीशंस होंगे ताकि इससे कुछ फंड रेजिंग हो जो हमारी सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो 20 लाख करोड़ का जो एक पैकेज लेके आ रहे हैं इस पैंडेमिक को हैंडल करने के लिए उसमें मदद के लिए, तो उसका ये पार्ट फाइनेंस का हिस्सा बनाने के लिए इस बॉन्ड और इस कार्ड की मैं संस्तुति करता हूँ। आज कोरोना की वजह से हमारी इंडियन इकॉनमी में, वैसे तो वर्ल्ड वाइड है लेकिन मैं इंडियन इकॉनमी की बात कर रहा हूँ, क्या बहुत ख़ास चैलेंजेस आ गए हैं। पहला चैलेंज है हेवी डिक्रीज इन डिमांड, पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स है उनकी अभी ख़रीद कुछ नहीं होने वाली है, बहुत कम हो जाएगी। इसी तरीके से जब ये डिमांड कम हो जाएगी, 2-2.5 महीने 3 महीने लॉकडाउन हो गया तो आइंदा भी ये डिमांड कम रहेगी, तो जो हमारा 20-21 लाख करोड़ का जो टैक्स रेवेन्यू हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने जो 2020-21 का प्लान प्रपोज़ किया था वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, इसलिए कि बहुत जीडीपी कम होने वाला है। मगर इसके साथ ही साथ रिहैबिलिटेशन पैकेजेस के लिए वो पुराना पैसा जितना एस्टिमेटेड था वो खर्च तो होना ही है, उसके अलावा एडिशनल फंड्स की ज़रूरत पड़ेगी। मगर यहाँ पे एक जो दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को ही निदान के तरीके से मैं लाने के लिए प्रपोज कर रहा हूँ, और वो प्रॉब्लम है कि जब इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो बहुत सा फंड कंट्रीमैन के पास आइडल हो जाता है, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, फर्म्स हों, कॉरपोरेट्स हों। 2-3 महीने उन्होंने काम नहीं किया, आने वाले समय में उनकी जो लेवल एंड डिग्री ऑफ एक्टिविटी है वो कम होने वाली है, प्रोडक्शन कम होने वाला है इसलिए कि डिमांड कम होने वाली है, लिहाजा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी तो फंड्स रिलीज़ हो जाएंगे, आइडल फंड्स हो जाएंगे। ये एक प्रॉब्लम है बिकॉज प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएंगी, फंड्स आइडल हो जाएंगे। तो अब इसी समस्या को मैंने एक समाधान में कन्वर्ट करने के लिए, अवसर में परिवर्तित करने की कोशिश की है। मैं जो ये स्कीम बना के दे रहा हूँ इसका टारगेट है टू रेज फंड ऑफ 10 लाख करोड़ टू पार्ट फाइनेंस फाइनेंशियल पैकेज फॉर कोरोना पैंडेमिक विक्टिम्स। ये जो 10 लाख करोड़ का फंड आएगा ये आएगा एक एडवांस टैक्स विथ रिबेट। आज हम लोग सब जानते हैं, सब एडवांस टैक्स, चाहे हमारा एक्साइज का रिजीम था तो एडवांस पीएलए अकाउंट जाता था, पहले एक्साइज ड्यूटी जमा करिए फिर एडजस्ट करिए। इनकम टैक्स एक्ट में भी यही है, एडवांस टैक्सेस देने पड़ते हैं, पे एज यू अर्न जून से ही शुरू हो जाता है, टीडीएस के प्रोविजंस हैं। तो मैंने 1 साल से थोड़ा आगे बढ़ा दिया है। इसमें ख़ास बात क्या है कि 1 साल से ज़्यादा बढ़ा करके एक 5 साल के पीरियड का एडवांस टैक्स लेने की बात की है और कुछ रिबेट्स देने की बात की है। इस पैसे को जो लिया जाएगा ये कैश में वापस नहीं होगा, ये सिर्फ टैक्स के अगेंस्ट एडजस्टमेंट्स होंगी। तो सरकार को इस जो फंड रेजिंग होगी इसमें कोई पैसा वापस नहीं करना है किसी को, चाहे वो इसके अंदर इंडिविजुअल्स, HUFs, फर्म्स, कॉरपोरेट्स सभी इसका हिस्सा बनेंगे। जो आइडल फंड्स हमारे पास कंट्री में पड़ा हुआ है ड्यू टू एग्जिस्टिंग आइडल फंड
या कहीं इन्वेस्टेड है लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे 6, 7, 8% पे अगर कोई इन्वेस्टेड है उस फंड, वो फंड मेरा टारगेट है। और ऐसा फंड मेरा टारगेट है जो इकोनॉमिक स्लो डाउन की वजह से खाली होने वाला है लोगों के पास। जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स थे वो प्रोजेक्ट्स रोक देंगे बिजनेसमैन, वो फंड उनके पास अनयूटिलाइज पड़ा रह जाएगा। मैं उस फंड की बात कर रहा हूँ कि उस फंड को कैसे यूज़ किया जाए। इसमें जो सबसे बड़ी बात आएगी सामने कि इससे अल्टीमेट परचेज प्राइस वो कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जो टैक्स में रिबेट देंगे तो रिड्यूस्ड जो टैक्स रेट्स हैं, इफ़ेक्टिव जो रेट होंगे वो कम हो जाएंगे, जिससे अल्टीमेटली हर प्रोडक्ट का दाम कम हो जाएगा। वो प्रोडक्ट 28% जीएसटी का हो सकता है, 18% हो सकता है, 12% का हो सकता है, 5% जीएसटी रेट का हो सकता है, वो इनकम टैक्स हो सकता है। तो ये टैक्स रिबेट बॉन्ड सारे टैक्सेस की एडवांस पेमेंट है, चाहे वो इनकम टैक्स इंडिविजुअल हो, चाहे कॉरपोरेट टैक्स हो, चाहे वो एडवांस टैक्स हो, चाहे वो टीडीएस हो, चाहे वो जीएसटी हो, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे एक्साइज हो। इसका सारा मैकेनिज़्म ये है, इसको कॉरपोरेट हाउसेस भी परचेज कर सकते हैं ताकि उनको जो जीएसटीज पे करने हैं, इनकम टैक्स पे करने हैं, उसमें ये एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे करेंगे, कितनी करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा। इसी तरीके से फर्म्स भी कर सकती हैं, चाहे प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, चाहे वो सोसाइटीज़ हो, ट्रस्ट हो, जो भी टैक्स देता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल्स भी जो बिजनेस कर रहे हैं, आज एक इनकम टैक्स ऑफिसर भी इसको यूज़ कर सकता है, एक बैंक मैनेजर भी कर सकता है, एक हेयर कटिंग सैलून वाला भी कर सकता है, जो 10,000 रुपये जमा करके इसका फ़ायदा लेगा। मैं आगे बताऊंगा। तो इससे क्या होने वाला है कि इट विल रिड्यूस इफेक्टिव टैक्स रेट. It will reduce ultimate purchase price because the tax rate, when it goes down, so the price, the total price to be payable to be paid by the buyer goes down. So once the price of a product goes down, इससे हमारे डिमांड को बूस्ट मिलेगा। अगर कार के ऊपर 28% टैक्स रेट है, अगर इस बॉन्ड को यूज़ करके अगर वो रेट अगर शायद कम हो करके 23% हो जा रहा है, तो 5% का बहुत बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है। सो टू रिड्यूस इफेक्टिव टैक्स रेट ऑफ जीएसटी, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स इन फेवर ऑफ एवरीवन कंट्रीब्यूटिंग इन जीडीपी, हर व्यक्ति के लिए, टू गिव मोर परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर। इसको एक कंज्यूमर भी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी यूज़ कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी यूज़ कर सकता है, और एक कंज्यूमर, एक गृहिणी हाउसवाइफ भी यूज़ कर सकती है। कैसे? आगे आइए देखते हैं। ये टैक्स बॉन्ड क्या क्या खास बातें हैं, ऑब्जेक्ट्स जो हमारे हैं कि नॉट टू डिस्टर्ब टैक्स फ्रेमवर्क ऑफ बेसिक टैक्स रेट्स ऑफ द कंट्री। हमारा जहाँ जो 15% टैक्स रेट है, 25% है, 30% है इनकम टैक्स का, या जीएसटी में 5%, 12%, 18%, 28%, वो सब कुछ वैसा ही रहेगा। अब हम इसके अंदर to motivate and involve every citizen to fight with the economic damage by pandemic, सबको इन्वॉल्व करेंगे हम। So it has got a nice fragrance and flavor of cooperative and democratic solution. हर व्यक्ति इसमें सामने आएगा, मगर उसको एक लाभ के साथ। पूरे देश के उस हर व्यक्ति को जो राष्ट्र के पुनर्निर्माण में सहयोग करेगा, उसको लाभ मिलेगा। और ताकि ये इसलिए डेमोक्रेटिक सॉल्यूशन है ये, इसलिए कि इट विल बी बाय द पीपल फॉर द पीपल। आगे बढ़े हम देखें कि रिबेट ये एक शब्द ही ऐसा है और कॉन्सेप्ट ऐसा है, इट इज़ वेरी पावरफुल टू चेंज द सेंटिमेंट। पब्लिक का जो सेंटिमेंट
और माइंडसेट एक कंज्यूमर का होता है, वो उसको उस रिबेट को लेने की तरफ दौड़ता है। तो आज देखिए, थोड़ा ख़राब बोल रहा हूँ मैं, लेकिन गलत बात नहीं है। आज आप सोच के चलिए कि आज से 2 महीने बाद, अभी मैं बैठा हुआ हूँ मई 15-16 को, तो 15-16 में 2020 को, कल को लॉकडाउन खुलता है, मार्केट खुलता है। तो आज जैसा मैं देख रहा हूँ, ज्वेलरी मार्केट, कार मार्केट, ड्यूरेबल्स, ठीक है, आज से 3 महीने बाद अक्टूबर में क्या इतनी ज्वेलरी बिकेगी? क्या इतने कार्स बिकेंगी? ड्यूरेबल्स नहीं। लेकिन एक बात बताइए कि जो व्यक्ति अक्टूबर सितंबर में ज्वेलरी खरीदने वाला था 50,000 की, 10,000 की, 1 लाख की, 5 लाख की, या कोई कार खरीदने वाला था 10 लाख की, तो क्या वो इस 1-2 महीने की कमाई से ही खरीदने वाला था क्या, जो लॉकडाउन के पीरियड की थी? नहीं। क्या वो जो आइंदा 3-4 महीने स्लो डाउन हो गया, क्या उस पीरियड की कमाई से खरीदने वाला था? नहीं। उस व्यक्ति को ऑलरेडी खरीदनी थी, उसका पास्ट रिकॉर्ड भी तो है, वो 10-20 साल से जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, उसकी पुरानी इनकम पड़ी हुई है, इसलिए उसका माइंडसेट ऐसा था कि वो इस बार अक्टूबर में, नवरात्र में, या किसी धनतेरस पे एक 10 लाख की गाड़ी खरीदने वाला था, 1-2 लाख की ज्वेलरी खरीदने वाला था। लेकिन इस पैराडेमिक से इतना घबराया हुआ है इंसान, उस घबराहट को दूर करने के लिए ज़रूरत है एक पॉजिटिव सेंटिमेंट की, एक पॉजिटिव माइंडसेट की। इसलिए कि नेगेटिव सेंटिमेंट ही ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स के मार्केट से कंज्यूमर को दूर करेगा। इसलिए उसको पॉजिटिव माइंडसेट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है, और वो है रिबेट। तो ये रिबेट की बात इसलिए आ रही है। आगे बात आ रही है टू हेल्प एवरी सिटीजन, कॉरपोरेट, बिजनेस एंड नॉन बिजनेस एंटिटी ऑफ कंट्री, सबकी मदद इसमें होगी, बिजनेस हाउस की भी होगी। आज कोई कार अगर कंपनी है, उसमें अगर 2,80,000 रुपये की रिबेट, अगर उसमें जीएसटी लगा है, और कोई व्यक्ति अगर उसने 10 लाख रुपए का एक बॉन्ड खरीद लिया है, और वो 2,80,000 रुपये का उस बॉन्ड में आगे आपके आकर के आप देखेंगे कि उस 2,80,000 जीएसटी की पेमेंट अगर उस बॉन्ड में से कर देता है, और वो उसमें उसको 50, 60, 70 हज़ार की रिबेट मिल जाती है, तो वो रिबेट बहुत बड़ा फैक्टर है उस व्यक्ति के लिए कि मैं इसको अवेल कर लूँ, क्योंकि वो इस 2 महीने के किसी प्रॉफिट से वो गाड़ी खरीदने वाला नहीं था, उसके पास पहले से उतना पैसा है, तभी वो खरीदने वाला था। अब जब इस 2 महीने का बिजनेस का उसको लॉस हो गया, आइंदा आने वाले बिजनेस में उसको बहुत प्रॉफिट नहीं होने वाला, लेकिन इस बॉन्ड से उसको अगर कहीं 50-60 हज़ार रुपये का, 70 हज़ार रुपये का टैक्स रिबेट मिलने वाला है, वो दौड़ के जाएगा, गाड़ी खरीद लेगा। मुझे याद है कि बहुत पहले किसी एक स्टेट में, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, कि सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन, हम लोग यूपी के लोग, शायद वो उत्तरांचल या कहाँ था, उस जगह जा कर के गाड़ियाँ खरीदने जाते थे हम लोग, क्योंकि वहाँ सेल्स टैक्स हॉलीडे चल रहा था उस स्टेट के अंदर, तो पूरा इंडिया दौड़ता था वहाँ गाड़ियाँ खरीदने के लिए। तो सिमिलरली टू हेल्प एवरी सिटीजन, देन नो लोन, no interest from foreign or domestic funding agencies, but involve and give benefit to every Indian. जिससे लिया उसी को दिया, किसी ऑर्गेनाइज सेक्टर से लोन नहीं लेने वाले हैं हम लोग, किसी बैंकिंग सेक्टर से, कोई फॉरेन से नहीं लेने वाले, ताकि कल को डॉलर का दाम बढ़ गया और हमें इंटरेस्ट भले 1% देना पड़ा, या विदाउट इंटरेस्ट वो फॉरेन डेट आ गया, मगर फॉरेन एक्सचेंज की वजह से बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ गई। वी आर नॉट गोइंग टू अवेल एनी लोन फॉर दिस 10 लाख करोड्स, और हम ये एक बेनिफिट देंगे, उसका अपने कंट्रीमैन को ही देंगे जो लोग इसमें आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखें कि अब हम इसका एग्जाम्पल लें, आपको मैं अनफोल्ड करूं कि व्हाट इज़ दिस स्कीम ऑल अबाउट। इसको आप मान के चलिए कि ये एक टैक्स रिबेट कार्ड होगा, जो कि 10,000 रुपये का होगा। इसका नाम शायद मैं रख रहा हूँ कोविड-19 टैक्स रिबेट कार्ड, जो कि एक
कोविड-19 टैक्स रिबेट बॉन्ड्स के टर्म्स कंडीशंस के अंतर्गत इशू किया जाएगा। दिस इज़ अ बॉन्ड। सो ये मान रहे हैं कि ये कार्ड 30 जून 2020 तक इशू हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर इतने एक्टिव हैं कि इतनी जल्दी इतना बड़ा प्रपोजल बना करके ले आए। तो 20 लाख करोड़ का, तो ये छोटा सा मेरा प्रपोजल तो एकदम से ओवरनाइट डेवलप हो सकता है। एंड आई कैन ऑलवेज बी a part of the total framework of this card making team। मैं complete solution लेके अपने पास बैठा हुआ हूँ और मैं 48 घंटे के अंदर ये सब कुछ रेडी करके दे सकता हूँ। सो ये आ जाएगा 30 जून 2020 के पहले। और पब्लिक कैन यूटिलाइज द टैक्स रिबेट कार्ड बाय द फर्स्ट 3 months इन ईच ईयर। हर साल पहले 3 महीने में ही पब्लिक तुरंत जिस वक्त आपने कार्ड लिया अगले ही पल आप उसको यूज़ करने के हकदार हो गए। अब हम उस कार्ड में से 10,000 के कार्ड में से आपको फर्स्ट ईयर यानी कि 31 मार्च 2021 वाला जो हमारा साल खत्म होने वाला है, आप इस कार्ड का 30% यूज़ कर सकते हैं। मीन्स अगर 10,000 का आपने कार्ड लिया तो आप 3,000 रुपया आप कार्ड अभी जाके परचेस करिए, अगले ही पल आप 3,000 रुपये का जीएसटी आपको देना है, जीएसटी दे दीजिए। इनकम टैक्स देना है, इनकम टैक्स दे दीजिए। आपको मोबाइल फ़ोन की पेमेंट करनी है जिसमें जीएसटी पोर्शन इन्वॉल्व है। वो मीन्स 30% पोर्शन ऑफ दिस कार्ड। आपने 1 करोड़ का परचेस किया हुआ है तो आप 30 लाख रुपए का इमीडिएट इसको यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में 25% यानी कि 2,500 रुपया। थर्ड ईयर फाइनेंशियल ईयर में 22-23 वाले फाइनेंशियल में 20%, चौथे साल में 15 और अल्टीमेटली बैलेंस जो 10% आपका बचा है 1,000 रुपया, वो आप 5वें साल में। ये 5 साल के अंदर रिड्यूसिंग आउटस्टैंडिंग्स के बेसिस पे, ताकि इसको बहुत इंटरेस्टिंग बनाया गया है कि एक व्यक्ति वो तुरंत जो है इस कार्ड को 10,000 का ले, ताकि वो जानता है कि ये कार्ड अगले ही पल मैं कम से कम 30% इसको किसी भी टैक्स पेमेंट के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ। हम आगे देखें कि उसको एडवांटेज क्या मिलेगा। एडवांटेज देखिए, मैंने यहाँ बता दिया कि फर्स्ट ईयर में 3,000 रुपये आपका एडजस्ट होगा। मेरा प्रपोज्ड ये है कि आपको जो क्रेडिट मिलेगा वो 3,500 का मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट आपको जो होगा 3,500 का हो जाएगा। आप इसको मान के ये चले, अगले साल में, पहले मैं एक्सप्लेन कर दूं ईयर वाइज, दूसरे साल में आपको 2,500 पेमेंट प्रिंसिपल की होनी है, 500 का फिर एक एडिशनल रिबेट, एक एडिशनल गेन मिलेगा, टैक्स क्रेडिट आपको। आपके कार्ड में से डेबिट होगा 2,500, मगर टैक्स क्रेडिट आपको 3,000 का मिलेगा। लिहाजा इस ढंग से हर साल का ये टेबल बना हुआ है। आपके 10,000 के कार्ड की पेमेंट इस ढंग से आपको रीपे एडजस्टमेंट के तरीके से आपको मिलेगी, कोई कैश नहीं मिलेगा। और आपको एडिशनल क्रेडिट टैक्स में ये दिया जाएगा। टोटल आपको 12,500 का मिलेगा। ये आपको इन 5 सालों में मिलेगा। देखिए, मैं जैसे गुलशन कुमार जी ने अपने सारे के सारे कैसेट इंडस्ट्रीज़ में रिवोल्यूशन किया था कि हर पान की दुकान पे कैसेट मिलना शुरू हो गया था। म्यूज़िक कंपनीज या म्यूज़िक स्टोर से उन्होंने उठा करके एक कैसेट्स को एक पान शॉप पे, ताकि एक व्यक्ति पान खाने आया है डिनर के बाद और कोई भी एक कैसेट जो गाना बज रहा है वो तुरंत कैसेट खरीद ले। इसी तरीके से आज हर शॉप पे ये कार्ड्स अवेलेबल होंगे। आज आप एक फ्रिज खरीदने गए, वो फ्रिज 30,000 रुपये का है, उसके अंदर मान लीजिए 5,000 रुपये का टैक्स एलिमेंट है उसके अंदर, और आपने फाइनली नेगोशिएट करके 30,000 रुपये का आप रेफ्रिजरेटर खरीदने वाले हैं, जिसमें 5,000 रुपये का जीएसटी लग रहा है सपोजिंग। तो अब आपने इस कार्ड को आपने तुरंत यूज़ किया, इस कार्ड को यूज़ कर लिया आपने, तो आपका जो 30,000 का बिल है उसमें 5,000 का टैक्सेस है, जीएसटी है, तो उस 5,000 में आपको ये 3,500 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा। आपका वो 30,000 का जो बिल है वो 3,500 रुपये का आपको जो है क्रेडिट मिल रहा है। वो 3,500 रुपये आपका दाम कम हो गया, आपको 27,500 की पेमेंट करनी है आपने। मगर आपके कार्ड से सिर्फ 3,000 रुपये ही डेबिट होगा।
आपके 10,000 में से सिर्फ 3,000 रुपया यूज़ हुआ, लेकिन आपको रिबेट मिली 3,500 की। अब हम उस बिजनेसमैन की बात करें, वो 27,500 रुपया तो आपसे चेक या से पेमेंट लेगा, मगर उसको भी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है वो 3,500 का ही मिलेगा। ही इज़ गेटिंग अ क्रेडिट ऑफ, जैसे ही आपका कार्ड उसने यूज़ किया, उसको जीएसटी का, आज की तारीख में हमारा जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलता है सप्लायर से। आज वो फ्रिज वाले ने जो 5,000 रुपये का जीएसटी लगा रहा है, हो सकता है कि उसने उस पर 4,500 रुपये का ऑलरेडी जीएसटी दे रखा हो अपने सप्लायर को, तो उसका वो क्रेडिट लेने वाला था। तो कहने का मतलब ये हो रहा है कि आपने इस कार्ड को यूज़ किया फ्रिज परचेज करने में, अगले ही पल आप फ्रिज वाले क्या गए, आपने फ्रिज देखा, फाइनल किया, और आपने तुरंत उससे एक 10,000 रुपये का कोविड-19 कार्ड ले लिया, और आपको 3,000 रुपया एडजस्ट हो गया। आपका देखिए जो 3,000 रुपया तो एडजस्ट हो गया, और 500 का रिबेट मिल गया। 500 का रिबेट कितना परसेंट कैलकुलेट करेंगे? अरे ऐसे तो ये 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, मगर ये तो इनफाइनाइट हो गया, क्योंकि आपने 10,000 की पेमेंट अभी की, अभी आपको मिल जा रहा है ये, तो यू विल बी गेटिंग क्रेडिट। एंड वेरी सिमिलरली द नेक्स्ट ईयर, अब क्या होता है कि अब अगले साल में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली यू कैन यूज़ दिस एज इनकम टैक्स ऑल्सो। आपको फ्रिज नहीं खरीदना, आपने जून में ले लिया, 15 सितंबर को आपका इनकम टैक्स लगने वाला है, आपने इनकम टैक्स की लायबिलिटी आपकी 5,000 की है, आप 3,500 यहाँ से दे दीजिए, इनकम टैक्स 1,500 रुपया पेमेंट करिए आप, तो आपको देखिए ये एडवांटेज। सो दिस वे एवरी कंज्यूमर। अच्छा, दूसरा मैं सप्लायर के लिए बोल दूं, जो फ्रिज बेचने वाला है, उसने आज जीएसटी की रिटर्न फाइल कर रहा है, वो उसको मान लीजिए 1,00,000 रुपए का जीएसटी देना है, तो अब उसके पास एक 10 लाख रुपए का अगर, या 2 लाख रुपए का वो कार्ड पड़ा हुआ है, तो 2 लाख रुपए का कार्ड पड़ा हुआ है, फर्स्ट ईयर है, तो उसका 30%, इसका मतलब 60,000 का उसको तुरंत क्रेडिट मिलना है। उसकी जीएसटी लायबिलिटी 1,00,000 की है, उसको 60,000 ये और 2 लाख का लिया है तो 10,000 ये, 70,000 रुपये का क्रेडिट मिल जाएगा साहब उसको, और वो पेमेंट उसके अकाउंट से डेबिट होगी 60,000। तो उसने अपनी फर्म के नाम से ले रखा है साहब ये कार्ड जो है, या कोई कॉरपोरेट है, तो इसी तरीके से किसी कॉरपोरेट ने ले रखा है। सो वॉट एवर टीडीएस देना हो, कॉरपोरेट ने जमा करना हो, या कोई इनकम टैक्स अपना कॉरपोरेट टैक्स देना हो, या जीएसटी की पेमेंट करनी हो उसने, सो ही कैन ऑलवेज यूज़ दिस कार्ड विद दिस रिबेट एंड एडवांटेज। ठीक है, गवर्नमेंट को ये एडवांस में मिला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चलें कि इसकी कैलकुलेट करें कि इसकी कॉस्ट गवर्नमेंट को क्या पड़ रही है और एक इन्वेस्टर को फ़ायदा क्या हो रहा है। आप ये देखिए कि हम अगर एफोर्सेड जो इलस्ट्रेशन है, हम उसमें देखें कि पहले ही 3 साल में इसको इन्वेस्टर को 7,500 रुपये का प्रिंसिपल वापस आ गया, 1,500 रुपये का उसको रिबेट भी वापस आ गई। इसका मतलब पहले 3 साल में ही उसको 10,000 में से 9,000, मतलब 90% उसकी इन्वेस्टमेंट उसके घर वापस चली आ गई। अब बैलेंस उसका 7,500 उसका प्रिंसिपल रीपेमेंट प्लस इतना 90% की पेमेंट वापस आ गई, और 2,500 उसका अभी लेकिन बचा हुआ है। ये 2,500 रुपये जो 3 साल बाद उसका पड़ा है, वो अगले 2 साल में इसके मुकाबले 40% रिटर्न देने वाला है। 1,000 रुपये का रिबेट उसको मिलने वाला है अगले 2 सालों में। आइए कैलकुलेशन देखें। पहले साल में 30% है, ओपनिंग बैलेंस हम मान के चल रहे हैं 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, पहले साल में 3,000 एडजस्ट करेंगे ये। बैलेंस इनका प्रिंसिपल बचेगा 7,000, इनको जो रिबेट मिलेगी 500, टोटल क्रेडिट इनको 3,500 का मिलेगा। तो अब हम देखें कि हमारे कैश इनफ्लोज, हम अगर इसका IRR कैलकुलेट करके चलें कि व्हाट इज़ गोइंग टू बी द टोटल कॉस्ट ऑफ दिस फंडिंग ऑफ 10,000 ऑन विच वी हैव टू ऑफर अ रिबेट ऑफ 2,500, टोटल 12,500 क्रेडिट मिलना है। आप अगर एक इन्वेस्टर है, आपका पैसा 6% 7% पे पड़ा है, अरे अगर आपका बैंक लोन भी 10 11 12% पे चल रहा है और आपकी लिमिट खाली है, तो आप ये बॉन्ड खरीद लीजिए, इसलिए कि वो लोन
आप लेंगे अगर 1 करोड़ रुपए का, तो आप ये मान के चलिए कि आपको 3 साल तक जो भी है आपको 11, 12, 13% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है, मगर यहाँ आपको 16.45% की रिटर्न मिल रही है. सो द पॉइंट इज दैट you are always a gainer. So now this is the total calculation for the purposes of the investor. उसके एंगल से ये टोटल उसकी ये आ गई. अब हम आगे चले, और ऐसे एक समय में जब इकोनॉमी बहुत स्लो डाउन में है, कोई स्कोप नहीं है प्रॉफिट्स का, बैंक 6% डिपॉजिट पे ले रहे हैं, तो आप इतना इंटरेस्टिंग बॉन्ड और कोविड-19 के आप राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनेंगे, और आपको साहब 2.5-3 गुना ये गेन हो रहा है, और क्या चाहिए. और टैक्स की पेमेंट एडवांस है. टैक्स हमेशा तकलीफ देता है. एक बार आपने खरीद लिया, जैसे हीरो होंडा का ऐड आता था, फिल इट, shut it, forget it. So you just buy this bond and forget your taxes. Okay, then you become a tax free kind of person. Now next हम लोग जाएं कि here the internal rate of return is 16.45. Okay, now अब इसका फ़ायदा क्या क्या हो रहा है इस स्कीम का. कोई इंटरनेशनल बोरिंग, हमें कोई फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस का कोई रिस्क नहीं है कंट्री के लिए. नो रीपेमेंट, कोई हमें रीपेमेंट के लिए कभी चिंता नहीं करनी है सरकार को. बट दिस इज़ एडवांस कलेक्शन ऑफ, जहाँ से सरकार को रेवेन्यू इस बार आना था, तो जहाँ कोई चीज़ मेरी खो गई है हम वहीं जाके उसको खोज रहे हैं जहाँ खोने वाली है, और आइंदा भी हम उसी को ट्रैप कर रहे हैं. एक एम्प्लॉय के घर में कोई शादी होती है, वो अपने एम्प्लॉयर से ही आता है और उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट एडवांस मांगता है, जो कि हमेशा इंटरेस्ट फ्री एडवांस होता है, और उसको मालूम है कि वो हर महीने उसको एडजस्ट कराएगा. लेकिन ये भी मालूम है कि दिवाली में वो जब ज़्यादा खर्च है उस एम्प्लॉय किया, तो बोलता है कि सर इस महीने एडजस्टमेंट मत करिएगा या कम करिएगा. तो लिहाजा ये हम जनता से ही पैसा ले रहे हैं, तो ये इट विल रिजल्ट इनटू, और जैसे ही ये टैक्स और ये एडवांटेज हम जो देंगे 500 रुपये का, गवर्नमेंट को जो कॉस्ट पड़ रही है वो इंटरेस्ट नहीं है सारी की सारी, क्योंकि वो इंटरेस्ट के अलावा वो हम फ्यूचर के टैक्सेस को कलेक्ट कर रहे हैं, कोई वापस कहीं पैसा नहीं करना है. ये अगले साल के हमारे बजट में हम जो डेट ट्रैप में हैं, हर साल हम पब्लिक फंडिंग लोन लेते हैं, लोन लेने के बाद हम इंटरेस्ट सर्विस करते हैं बजट के अंदर, तो हम लोन इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना है सरकार को, जो देना है ये. इसके बाद हम अपने पूरे देशवासियों को परचेजिंग पावर दे रहे हैं. हम टैक्स के रेट्स हमेशा के लिए कम नहीं कर रहे हैं. जो आगे उत्साहित होके जो पैसा दे रहा है उसके लिए टैक्स रेट भी कम कर रहे हैं, परचेजिंग पावर उसके हाथ में ज़्यादा जा रहा है. इंडस्ट्रीज़ को बहुत होगा, हमारे गाड़ियाँ बिकनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि गाड़ी कोई ऐसा आदमी खरीदने वाला नहीं था जो 2 महीने की कमाई लॉकडाउन पीरियड की कमाई से खरीदता ना, ऐसा नहीं होने वाला था. वो जो है गाड़ियाँ सिर्फ सेंटीमेंट ख़राब होगा या ज्वेलरी इसीलिए नहीं बिक रही थी. तो ये बहुत इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा. हमारे इफ़ेक्टिव रेट टेम्परली जब इकोनॉमी स्लो डाउन है उस वक्त कम पड़ जाएंगे, रिडक्शन हो जाएगा. ये देखिए खाली भ्रम है, रेट में रिडक्शन जरूर होगा मगर एब्सोल्यूट टर्म्स में कोई लॉस जीएसटी और इनकम टैक्स का नहीं होने वाला है, क्योंकि इससे इनकम बढ़ेगी, देश में सबकी इनकम बढ़ेगी जब, और इससे टोटल कलेक्शन विल बी मोर इन एब्सोल्यूट टर्म्स. इसको मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ सामने अगर प्रेजेंटेशन मुझे देना हो तो. And we will be able to utilize idle funds lying in the bank, क्योंकि बैंक से अब लोग लोन नहीं मांगेंगे. जो इंडस्ट्रीज़ अच्छी चल रही है उनके अपने फंड आइडल होने वाले हैं, वो बैंक का लोन रीपे करने वाले हैं, क्योंकि उनकी वर्किंग कैपिटल की नीड कम हो रही है. तो इसलिए ये पूल ऑफ मनी बहुत अच्छा आ जाएगा. तो मेरे हिसाब से ये मैंने एक बहुत ज़बरदस्त प्रपोज़ल दिया है कि पूरे देश के लिए हम एक ऐसा रिबेट बॉन्ड
इशू करे, रिबेट कार्ड इशू करे। और अगर ज़्यादा कुछ अगर इसमें डिटेल में मैं बहुत ही, चूँकि यूट्यूब का प्रेजेंटेशन बनाया है मैंने, और मैं चाहता हूँ आप लोगों को अच्छा लग रहा है अगर ये, तो ये ज़रूर इसको सर्कुलेट करिए चारों तरफ, ताकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के तक पहुँचे और ये बॉन्ड जल्द से जल्द लाए, हम सब इसका हिस्सा बन जाए। मैंने तो अपने 1-2 क्लाइंट्स जो 1 करोड़ रुपए का जीएसटी साल में देते हैं, मैंने जब उनको ये बात बताई कि साहब उनका 5-6 करोड़ का रेंटल इनकम है और 1 करोड़ की जीएसटी देते हैं, तो उन्होंने बोला कि आहूजा जी ये तो बहुत अच्छी स्कीम लग रही है, मैंने ये स्कीम बेच भी दी। मैंने कहा ये बॉन्ड आने वाला है, तो उन्होंने बोला कि आहूजा जी मुझे लग रहा है कि 2-3 महीने का अगर किराया हम इस बॉन्ड में ही लगा दें तो बहुत बड़ा एडवांटेज हमको तो मिलने वाला है। 25 लाख का एडवांटेज अगर 1 करोड़ में लगा दूं तो इतना बड़ा एडवांटेज मिलने वाला है, और हमारा 1 करोड़ लगाऊंगा तो 30 लाख का जीएसटी तो इमीडिएटली मेरा एडजस्ट हो जाएगा इसी साल में। तो मैं तो लगाने वाला हूँ, क्योंकि जो फंड्स मेरे आइडल होने वाले हैं, सो इट इज़ ऑलवेज गुड। आई एम जस्ट गोइंग टू इन्वेस्ट इन दिस बॉन्ड। ये कब आ रहा है मैंने उसको ये अभी नहीं बताया है कि ये मेरा प्रपोजल है और ये अभी सरकार के पास जाएगा, उसके बाद आएगा। आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रियली अप्रिशिएट दिस थीम, एंड इफ रिक्वायर्ड आई कैन बी कॉल्ड अपॉन एंड आई कैन ड्राफ्ट द एंटायर थीम एंड गेट इट इम्प्लीमेंटेड ऑल्सो कंट्री वाइड। आई हैव गॉट वेरियस सच स्कीम्स। मैंने एक रियल स्टेट के रिहेबिलिटेशन एंड रिवाइवल का अलग से बहुत बेहतरीन एक मैंने प्रपोजल बनाया है, जिसमें फिर मैंने सरकार से 1 रुपए की डिमांड नहीं की है, और रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो कि डिप्रेशन में जाने वाली है उसको एक बूम उसके अंदर आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई हैव मेड। यू कैन विजिट टू माई दैट रियल स्टेट चैनल में रियल स्टेट पे जो बनाया है मैंने अभी यूट्यूब का एक प्रेजेंटेशन कि हाउ टू रिवाइव रियल स्टेट in view of this COVID-19. Friends, I have got such excellent videos, very interesting for Indian economy. India वाकई 5 नहीं 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने की ताकत रखता है। हम लोग अगर साथ हो जाएं, we have got huge talent in our country, but we have to utilize it, and I am quite confident that our honorable Prime Minister will definitely appreciate and implement. Thank you, thanks a lot. हर हर महादेव। बाबा विश्वनाथ की नगरी से बोल रहा हूँ मैं।